स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर सोमेश्वर पांडे आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेकर आया हूँ। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में हम लोगों ने पहले एंगल्स का कैलकुलेशन सीखा था। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है। तो इस पे बेसिस पे आप लोगों ने क्वेश्चन भी ट्राई किए होंगे और इस पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुछ थोड़ी सी आगे, हम आज बात करेंगे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूलों में। तो अपना डिस्कशन होना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा पहले तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक। इसका प्रूफ मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल क्लास 11th में इसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। फिर भी इसका मैं प्रूफ आपको आगे बताऊंगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सबसे ज़्यादा गलती ये होती बच्चों से, कहीं पे लिखा होगा साइन ए प्लस साइन बी और बच्चे साइन कॉमन करके लिख देते हैं साइन ए प्लस बी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। लिखा होगा साइन ए प्लस साइन बी, बोलेंगे सर साइन कॉमन कर लो साइन ए प्लस बी बन जाएगा, या साइन ए प्लस बी को लिख देंगे साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पहला फॉर्मूला। अच्छा साइन ए प्लस बी ये आया तो बोलो साइन ए माइनस बी क्या आएगा, साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको दोनों साइड से याद होना चाहिए। मतलब साइन ए प्लस बी ये सबको याद रहता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन कभी कभी ये आपके सामने लिखा होता है, कभी कभी ये लिखा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और आप ये नहीं पहचान पाते साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। इसलिए बेटा ध्यान रखना, बिल्कुल चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना। अगर साइन ए प्लस बी सबको याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन अगर कभी आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिख जाए तो वो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी। सेम साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर कहीं आपको ये अपीयर हो जाए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रखना कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आप इन चारों फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी याद हो गया तो इसके अलावा मैं आपसे वादा करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं दो फॉर्मूला खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये दोनों याद तो होने चाहिए, दोनों साइड से याद होने चाहिए। मतलब कहीं अगर आपको ये दिख जाए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। अगर आपको ये दिख जाए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने मेंशन कर दिया, आगे आपकी मर्जी। अब इसका पहला यूज देखते हैं। जैसे आप लोगों को साइन 30 याद होगा, साइन 45 याद होगा, साइन 60 याद होगा, साइन 90 याद होगा। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग कुछ एंगल्स बनाएंगे और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए साइन 75 क्या होगा, साइन 75 डिग्री क्या होगा। अब इसकी वैल्यू तो अभी याद नहीं है, लेकिन 75 को जरा बहुत ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ, क्या 45 प्लस 30 है। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर हम 60 प्लस 15 लिखेंगे। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि 15 डिग्री की वैल्यू अभी आपको याद नहीं है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे एंगल में सब ब्रेक करना जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये बन जाए, और इन एंगल्स की वैल्यू आपको नोन होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड एंगल होने चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं की वैल्यू आपको याद है बस। तो यहाँ क्या अप्लाई करिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। साइन 45 1/√t, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम आ जाएगा 2√2 एंड योर आंसर इज √3 + 1/2√2। तो साइन 75 क्या बन जाएगा, √3 + 1/2√2। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं तो कहूँगा ये वैल्यू अगर हो सके तो आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही काम की वैल्यू है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/2√2। तो अगर आपने साइन 75 निकाल लिया है तो क्या साइन 15 निकाल सकते हैं। साइन 15 सेम प्रोसीजर है, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 45 - 30। कुछ बच्चे कह सकते हैं सर हम साइन 60 - 45 लिखेंगे, तो भी वही आंसर आएगा। आप चाहो तो साइन 15 को साइन 60 - 45 लिख के निकालो, हम साइन 45 - 30 से निकालते हैं, दोनों आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। तो यहाँ क्या अप्लाई करिए, साइन a - b, ये क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2। ये क्या बनेगा, √3 - 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री की। तो देखिए आप लोगों ने दो वैल्यू निकाल ली, 75 डिग्री और 15 डिग्री। तो क्या ऐसे ही आप cos 75 और cos 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक वैल्यू मैं और निकालता हूँ, cos 75। cos 75 क्या लिखेंगे, cos 45 + 30। cos a + b अप्लाई करिए, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। तो आंसर क्या बनेगा, √3 - 1/2√2। ये वैल्यू किसकी आ गई, cos 75 की आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, cos 75 की। इसी प्रकार से क्या आप cos 15 निकाल सकते हैं, तो आपकी बार हम लिखेंगे cos 60 - 45। तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, cos 60 cos 45 प्लस साइन 60 साइन 45। cos 60 1/2, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। 2√2 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो √3 + 1, तो √3 + 1/2√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी अब। तो भैया बात हो गई साइन a + b, cos a + b की, साइन a - b और cos a - b की। ये मेरी फेवरेट बुक है ट्रिग्नोमेट्री की, SL लोनी। आप लोग चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। चलिए इस बुक से मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, cos अल्फा cos गामा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन गामा माइनस अल्फा। ये आपको प्रूफ करना है cos गामा। क्या प्रूफ करना है, cos गामा। अब जरा देखिए, ध्यान देखिए, हम इसको LHS से सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी एक आदत है कि जिस साइड ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसी साइड से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा सोचना अपने लिए आसान हो जाता है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें LHS को, तो क्या है, कोई ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos a, इसको a मान लो, इस एंगल को b मान लो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ये आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो बोलो भैया क्या बन जाएगा, cos a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, cos गामा। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे cos a + b तुरंत अप्लाई कर देंगे। cos a + b दिखेगा, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही cos a cos b माइनस साइन a साइन b दिख गया, तो इसको cos a + b लिख पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है बच्चों के लिए, ऐसा मैंने देखा है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं आपको cos a cos b माइनस साइन a साइन b, या cos a cos b प्लस साइन a साइन b, या cos a साइन b प्लस साइन b cos a, ऐसे करके फॉर्मूले दिख जाए, मतलब जो हमने राइट साइड लिखे थे अगर वो वैल्यू दिख जाए तो उनको आप लोग अपीयर करा लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं,
साइन n+1 टाइम्स a साइन n+2 टाइम्स, फिर से है प्लस कॉस n+1 टाइम्स a और कॉस n+2 टाइम्स a। ये आपको प्रूफ करना है कॉस a। अब आप देखिए फिर से एलएचएस में बहुत ध्यान से देखिए, फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है। अगर इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस a माइनस बी का। तो क्या बनेगा? n+2a माइनस n+1a। ये क्या बन जाएगा भाई आपका? सिंप्लीफाई करिए, क्या बन जाएगा? कॉस a। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए बेटा, फॉर्मूले अपीयर कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले अगर आप अपीयर नहीं करा पाए तो फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी बहुत कठिन हो जाते हैं आपके लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी क्या होता है भाई? ये होता है साइन a प्लस बी। भाई tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। हाँ जी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। और ये क्या बनेगा बेटा आपका? कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी मैंने क्या लिख दिया? साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया और कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब जरा गौर करो, हम चाहते हैं पूरा फॉर्मूला tan में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने क्या किया? न्यूमरेटर से कॉस a कॉस बी कॉमन कर लिया। क्या कॉमन किया? कॉस a कॉस बी। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? साइन a अपॉन कॉस a प्लस सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा? साइन b अपॉन कॉस बी। मेरे ख्याल से इस स्टेप को थोड़ा सा आप रुक करके देखिएगा। आपने कॉस a कॉस बी कॉमन किया तो कॉस बी तो कॉमन चला गया, कॉस a यहाँ पे था नहीं, तो क्या हो जाएगा? कॉस a से डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखिए कॉस a कॉमन चला गया, कॉस बी यहाँ पे था नहीं, तो कॉस बी से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ बोलिए, यहाँ भी मैंने कॉस a कॉस बी कॉमन किया, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन a साइन बी अपॉन में क्या है? कॉस a इंटू कॉस बी। ये इससे कैंसिल हो गया। पहला टर्म बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan a प्लस बी का। याद कर लीजिए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, याद कर लो बेटा। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये आता है तो बोलो भाई tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? इसमें आप लोग प्रूफ करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का। ठीक है ना? तो tan a प्लस बी मैंने प्रूफ किया, tan a माइनस बी आप लोग प्रूफ करेंगे और आप देखेंगे यही फॉर्मूला आपका निकल के आएगा। तो भैया साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, ये 6 फॉर्मूले हम लोगों ने तैयार कर लिए। अब इस पे बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपको tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो बोलो क्या लिखोगे? tan 45 प्लस 30। हाँ, tan a प्लस बी लगाइए, तो tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 1, tan 30 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 अपॉन √3। इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने पाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपका tan 75 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर दो, चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ दो, मतलब डिनोमिनेटर को चाहो तो रैशनलाइज कर दो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। तो अब आप tan 15 की वैल्यू खुद से निकालेंगे। ठीक है, तो आज ये बात होगी किस पे? साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी। ठीक,
नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इन फॉर्मूलों पे डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूँ और आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा और अपनी बुक में जो भी क्वेश्चंस आपको मिले उसको आप ट्राई करिएगा। और अगर आप SL लोनी परचेज कर सकते हैं, SL लोनी अगर आप परचेज कर सकते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स 13, इस एक्सरसाइज को एग्जाम्पल्स करके दिया जाता है, तो एग्जाम्पल्स 13 को आप लोग ट्राई करिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।